हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 15 दिसंबर 2023 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहली न्यूज़ हम ले रहे हैं, ज्ञान व्यापी के बाद अब मथुरा में श्री कृष्ण जन्म स्थान सर्वे को मंजूरी मिल गई है। और ये मंजूरी दी गई है इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा, जिसमें अर्जी को स्वीकार कर लिया गया है। और किस तरीके से इसका सर्वेक्षण होगा वो 18 दिसंबर को सुनवाई में डिसाइड किया जाएगा। आपको ज्ञात होगा कि इससे पहले भी कई ऐसे मामले कोर्ट के सामने आए और उस पर फैसला आ चुका है। अगर हम उदाहरण लें तो श्री राम जन्मभूमि जो अयोध्या वाली है, जिसमें अब मंदिर बन लगभग तैयार है और 22 जनवरी को जन्मभूमि का शिलान्यास है। शिलान्यास मीन्स उद्घाटन है उसका। तो उसी क्रम में उसके बाद फिर काशी में ज्ञान व्यापी का सर्वे किया गया। तो आपने देखा होगा कि एक पॉन्ड था जिसमें एक इस तरीके की आकृति थी जिसे हिंदू शिवलिंग बोलते हैं। जब इससे पानी पूरा निकाला गया, हालांकि मुस्लिम पक्ष जो था वो यहाँ से पूरा पानी नहीं निकलने दे रहा था। फिर सर्वे की मांग उठी और कोर्ट ने बोला कि सर्वे होगा। फिर एएसआई द्वारा वहाँ सर्वे किया गया। तो जब पानी वहाँ का निकाला गया तो वहाँ पर एक शिवलिंग की आकृति निकली। शिवलिंग जिसे हिंदू शिवलिंग कह रहे थे और जो मुस्लिम पक्ष था वो इसे फवारा कह रहे थे, क्योंकि ऊपर इसमें कट लगा हुआ था। हालांकि इसमें बाद में एएसआई द्वारा ये बताया गया कि ये कट लगाया गया था बाद में, तो ये झरने का रूप इसमें दिखाया गया था। अब मुस्लिम पक्ष यहाँ पर कमजोर इसलिए पड़ा क्योंकि अगर वो फवारा था तो कोई तो वहाँ पाइप होनी चाहिए थी ना, जिससे वो फवारा पानी देता। तो ऐसा कोई वहाँ पर पाइप भी नहीं था कि फवारा वहाँ पर चल सके। उसके बाद उस पॉन्ड का जो काम था, वो पॉन्ड का कार्य था, वहाँ पर जो भी मुस्लिम पक्ष के लोग थे जब नमाज करने जाते थे तो वहाँ पर हाथ पैर या जो भी आचमन वगैरह करके ही नमाज के लिए जाते थे। तो इस पर भी हिंदू पक्ष को बहुत ऐतराज़ था। तो इन सब बातों से एएसआई ने सर्वे किया और वहाँ पर शिवलिंग होने की बात स्वीकार की है। लेकिन अभी भी मामला कोर्ट में चल रहा है। इस पर ना तो इस वीडियो में कुछ बोला जा सकता है और ना ही किसी चैनल पर, क्योंकि मामला अभी कोर्ट के संज्ञान में है। क्या फैसला आएगा ये कोर्ट बताएगा। हालांकि फैसला इसमें भी जल्दी ही आएगा। अब हम बात करते हैं जो मथुरा में श्री कृष्ण जन्म स्थान है। देखिए जो मेन जगह है, जैसा कि आप ये पिक में देख रहे हैं, उसके ही और ये देखिए दो पिक आपको दिखाई दे रही होंगी। एक तो है पिक ये जो मंदिर है और ये वाली पिक है वो मस्जिद है। तो इस मस्जिद को बताया जा रहा है कि ये जो कंस था शासक वहाँ का, उसका कारागृह था। कारागृह में ही आपको पता होगा श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। बाद में यहाँ पर मुस्लिम शासकों द्वारा मस्जिद बना दी गई और ये मस्जिद अब चली आ रही है। तो इसी को अब टारगेट किया गया है, यानी कि इसमें याचिका दी गई है। और जो आदेश है सर्वे का वो दिया गया है न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन द्वारा। उन्होंने श्री कृष्ण विराजमान कटरा केशव देव व 7 अन्य के सिविल वाद मतलब कि जब आप कोई अर्जी दाखिल करते हैं कोर्ट में तो सिविल वाद सुनवाई के लिए आप कह सकते हैं एक्सेप्ट कर लिया गया है। इधर कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में भी वाद दे दिया है, प्रार्थना पत्र दिया है कि ऐसा सर्वे नहीं होना चाहिए। सुनवाई उसमें भी शुक्रवार को होगी। तो ये भी एक पेच सा कस गया है हिंदू मुस्लिम पक्ष का। और जहाँ तक ये माना जा रहा है कि अब इसमें जो वाद दिया गया वो क्यों दिया गया है, इसमें वाद इसलिए दिया गया है क्योंकि जो पिलर हैं, मस्जिद के पिलर हैं, उसमें कई जगह कमल बना हुआ है, स्वास्तिक का निशान है और कई देवी देवताओं की उभरती हुई आरतियाँ आकृति वहाँ पर दिखाई गई है। इसलिए भी ये वाद डाला गया है। पक्ष विपक्ष दोनों को सुनने के बाद कोर्ट फैसला क्या देगा वो आने वाले समय में हम देखेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ है, हंगामे पर 14 विपक्षी सांसद जो हैं वो शेष सत्र से निलंबित कर दिए गए हैं। आपको पता होगा कि इस समय शीतकालीन सत्र चल रहा है। मैंने पिछले भी कई वीडियो में आपको बताया हुआ है कि संसद के 3 सत्र होते हैं। पहला सत्र होता है जो बजट सत्र होता है, बजट सत्र जो फरवरी से अप्रैल तक चलता है। फरवरी में बजट पेश कर दिया जाता है और मार्च और अप्रैल में उसमें करेक्शन या उस पर बहस की जाती है। अगर कुछ चेंजमेंट करना होता है तो चेंज करके अप्रैल तक ये सेशन चलता है। दूसरा जो सत्र होता है वो मानसून सत्र होता है। मानसून सत्र जुलाई एंड से अगस्त तक होता है। तीसरा सत्र होता है शीतकालीन सत्र।
शीतकालीन सत्र जो कि अभी चल रहा है। ये दिसंबर में ही चलता है, स्टार्टिंग दिसंबर से लास्ट दिसंबर तक चलेगा। तो इस तरीके से 3 सत्र चलते हैं संसद के, ये आपको पता होना चाहिए। और इस समय चल रहा है शीतकालीन सत्र। तो जो शेष सत्र बचा हुआ है उससे 14 सांसद निलंबित कर दिए गए हैं, जिसमें कि 13 लोकसभा के हैं और 1 राज्यसभा के हैं। राज्यसभा से जो निलंबित किए गए हैं वो द्रमुक यानी कि जो ममता बनर्जी की पार्टी है उनके सांसद हैं डेरेक ओ ब्रायन, इनका नाम है, ये पहले भी डिसमिस हो चुके हैं। निलंबित 13 सदस्य और बाकी लोकसभा के हैं। इसमें जो धनखड़ जो आप दिखाई दे रहा है पिक में, जगदीप धनखड़ हैं, उपराष्ट्रपति भी हैं, तो इनके मंच तक आने का प्रयास किया गया। इन्होंने काफ़ी रिक्वेस्ट करी और फटकार लगाई, आग्रह किया, चेतावनी दी। जब इन सब से कुछ नहीं हुआ तब इन लोगों को निलंबित करना शुरू किया गया। हालांकि अगर संसद सत्र नहीं चलता है तो इससे बहुत बड़ा नुकसान देश का है। आज भाजपा शासन में है, कांग्रेस विपक्ष में है, भाजपा की जो जगह है लोगों की, सांसदों की, वो ज़्यादा है। तो कांग्रेस वाले क्या करते हैं कि भाजपा आगे ना बढ़े इसलिए वो भाजपा को टारगेट करते हैं और संसद को नहीं चलने देते हैं। इस जो प्रकरण है उससे यही पता चलता है। अगर संसद चलेगा, प्रश्न पूछे जाएंगे, उसका जवाब आएगा, तो हो सकता है कुछ हमारे ऐसे सवाल हो, हमारे क्षेत्र के सवाल हो जिनका जवाब मिलना संसद में ज़रूरी होता है। जैसा कि कल भी हमने वीडियो में देखा था कि लगभग 1200 बच्चों को इस 2023-24 में गोद लिया गया है, जिसमें कि 234 बच्चों को विदेशियों ने गोद लिया है। ये संसद सत्र में सवाल पूछा गया था, उसका लिखित जवाब मिला। उसके बाद एक और सवाल था कि अमेरिका ने जो भारतीय कुछ प्रोडक्ट हैं उनकी जांच करी है, जिसमें भारतीय प्रोडक्ट सफल पाए गए हैं। पेपर, फॉइल पेपर होता है, एल्युमिनियम पेपर होता है, इन सब की जाँच करी थी जिसमें वो पास हो गए हैं। तो ये भी संसद में बताना जरूरी होता है, जो हमें भी पता चलता है देश के बारे में। तो संसद सत्र चले, ये हम लोग के लिए फ़ायदेमंद है। अब नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, ये है शेयर मार्केट की न्यूज़। अगर आप शेयर मार्केट के बारे में जानते होंगे तो एक BSE होता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और NSE होता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये बॉम्बे का है और ये नेशनल का है। इसमें आप दोनों में ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसके लिए आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना होता है। जैसे आपका सेविंग अकाउंट होता है, करंट अकाउंट होता है, वैसे ही डीमैट अकाउंट होता है। डीमैट अकाउंट के माध्यम से आप शेयर्स की खरीद फरोख्त कर सकते हैं। शेयर्स मतलब जैसे टाटा मोटर्स का शेयर इस समय अगर 700 कुछ रुपए का चल रहा है और आप डीमैट अकाउंट ओपन करा लेते हैं और अपने अकाउंट में आप 1000 रुपये रखते हैं, तो आप इसका मतलब एक टाटा मोटर्स का शेयर खरीद सकते हैं। यानी कि टाटा मोटर्स में आपकी भी 1% की हिस्सेदारी, 1 शेयर की हिस्सेदारी हो गई है। तो यही होता है शेयर मार्केट। और शेयर मार्केट इस समय बूम पर है, क्योंकि जो अमेरिका, जापान, इन सब के शेयर मार्केट इस समय बूम पर चल रहे हैं। वैश्विक स्तर जो है अर्थव्यवस्था का वो इस समय अच्छा चल रहा है। तो भारतीय जो शेयर मार्केट है वो भी इन्हीं सबको फॉलो करता है और काफ़ी अच्छे ढंग से लोगों की राशि भी इसमें बढ़ रही है। अब आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में विस्तार की सुगबुगाहट, शामिल हो सकते हैं मध्य प्रदेश के पूर्व CM शिवराज सिंह चौहान। अब शिवराज सिंह चौहान को तो वहाँ मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, लेकिन आपको पता होगा कि शिवराज सिंह चौहान OBC वर्ग से आते हैं और वहाँ पर डॉक्टर मोहन यादव वो भी OBC वर्ग के हैं। यानी OBC को हटाकर OBC ही मुख्यमंत्री बनाया गया, ताकि जो उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें उत्तर प्रदेश से ही जाती हैं। और यहाँ पर उन्होंने सपा को शायद पीछे करने के लिए टारगेट किया है यादवों को, ताकि वोट बैंक हमारा मजबूत बना रहे। उसके बाद उन्होंने जो कृषि मंत्री रहे, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को मध्य प्रदेश विधानसभा का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है। तो यानी कि कृषि मंत्रालय भी खाली है और शिवराज सिंह चौहान को ये सही समय था जब केंद्रीय नेतृत्व में लाया जाए। हालांकि छवि इनकी साफ सुथरी है और कार्य भी बहुत अच्छा करते हैं, तो मोदी कैबिनेट ने इन्हें शायद प्रमोशन देना चाह रहे हो, इसलिए कृषि मंत्रालय, अभी तक ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कृषि मंत्रालय शिवराज सिंह चौहान को दिया जा सकता है। तो आने वाले समय में कौन से चेंजमेंट होंगे वो अगली न्यूज़ में देखेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। महिला वोटरों के पास होगी चुनावी जीत की कुंजी। सत्ता की कुंजी महिला वोटरों के पास होती है। जैसा कि जो वर्तमान में 33% आरक्षण भी लागू कर दिया गया है लोकसभा में, विधानसभा में,
तो ये एक बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है जहां महिलाओं की भागीदारी बढ़ सकेगी। इसका असर विधानसभा चुनाव में साफ तौर पर दिखने लगा है। आने वाले दिनों में महिला वोटरों की संख्या और बढ़ने वाली है। 2024 के आम चुनाव तक देश में कुल वोटरों में 49% संख्या महिलाओं की होगी, यानी कि लगभग आधी। 2049 तक देश के कुल वोटरों में महिलाओं की प्रतिशत संख्या 55% होगी, 45% पुरुष होंगे। यह बात एसबीआई की तरफ से जारी एक विशेष रिपोर्ट में कहा गया है। अगर हम रिपोर्ट की बात करें तो जिस तरीके से मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से एक योजना चलाई गई थी एमपी में, लाडली बहन योजना, उसकी वजह से यह आकलन किया गया है। भाजपा को 30 से 35 विधानसभा सीटों पर जीत मिली है। रिपोर्ट ने इस बात की भी तरफ इशारा किया कि कैसे देश की इकोनॉमी में महिलाओं के योगदान को हमेशा कमतर आंका गया है, जबकि महिलाएं जिनका कोई भुगतान नहीं किया जाता है उनका देश के कुल जीडीपी में योगदान 7.5% के बराबर होता है। हालांकि अगर हम बात करें कि अब सामान्य तौर पर देखा जा रहा है कि महिला सशक्तिकरण पर जोर और महिलाओं के लिए कई तरह की योजनाएं लाने की होड़ सी मची हुई है। आपने भी देखा होगा कि कई राज्य हैं, लगभग सभी राज्य महिलाओं के लिए अलग योजना ला रहे हैं, लड़कियों के लिए अलग योजना ला रहे हैं, और जो बच्चियां हैं, जो नवजात बच्चियां हैं, उनके लिए अलग योजना। इस तरीके से कई योजनाएं चलाई जा रही हैं ताकि बच्चियों का, महिलाओं का विकास हो सके। इससे पहले एक बिहार सरकार ने योजना चलाई थी, जो जिन बेटियों ने हाई स्कूल इंटर किया था उन्हें साइकिल दी गई थी। ये भी एक अच्छा इनिशिएटिव था। तो इस तरीके से महिलाओं को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, ये अच्छी बात है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है कि आरोप लगाना बहुत आसान, सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। देखिए, कुछ वकीलों द्वारा सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए केसों को सूचीबद्ध करने को लेकर सवाल उठाए जाने पर प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने नाराजगी जाहिर की। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपित आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत का मामला दूसरी पीठ के समक्ष सुनवाई पर लगाए जाने के बारे में स्थिति स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि आरोप लगाना बहुत आसान होता है, चिट्ठी लिखना भी बहुत आसान होता है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि यह टिप्पणी तब है जब सत्येंद्र जैन की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने पूर्व में जस्टिस एएस बोपन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ की आंशिक सुनवाई होने के बाद केस को जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की अध्यक्षता वाली नई पीठ के समक्ष सुनवाई पर लगाए जाने का मुद्दा उठाया था। रेलवे को 3000 करोड़ यूनिट बिजली की होगी जरूरत। ब्रॉड गेज लाइनों के 100% विद्युतीकरण के बाद रेलवे को लगभग 3000 करोड़ यूनिट बिजली की जरूरत होगी। रेलवे अपनी वर्तमान और भविष्य की जरूरतों के लिए लगातार विभिन्न स्रोतों से नवीकरणीय ऊर्जा खरीद रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में भाजपा सांसद राजेश चुडासमा के सवाल के जवाब में ये लिखित आंसर दिया है। ईडी ने 1 लाख करोड़ से अधिक अपराध आय जब्त किया है। 2014 से प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने 1.16 लाख करोड़ से अधिक अपराध की आय को अस्थायी रूप से जब्त किया है। ईडी ने 4 लोगों को भारत प्रत्यार्पित किया भी है और 1 जनवरी 2019 से अब तक सक्षम अदालतों ने 3 और लोगों के लिए प्रत्यर्पण आदेश पारित किए हैं। केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में बताया कि 1 जनवरी 2014 से 31 अक्टूबर 2023 तक ईडी ने धन संशोधन निवारण अधिनियम 2000 के तहत अस्थायी रूप से 1.16 लाख करोड़ रुपए के अपराध व आय को जमा किया है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। विदेश में नौकरी देने वाले गैर पंजीकृत एजेंटों के झांसे से रहे सावधान, विदेश मंत्रालय। देखिए, बहुत सी ऐसी एजेंसियां होती हैं, आपने देखा होगा ज़्यादातर ऐसी एजेंसियां आपको सऊदी अरब, कतर, इन सब बहरीन जैसे देशों में भेजने को बोला जाता है कि वहाँ पर नौकरी मिलेगी, बहुत अच्छा। लेकिन लोग होता क्या है कि वो बिना जांच पड़ताल के वहाँ चले जाते हैं और उनकी वापसी नहीं हो पाती। वापसी होती भी है तो बहुत मुश्किल से होती है। कुछ लोगों को वहाँ बंधक बना के रखा जाता है, मजदूरी कराई जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज विदेश मंत्रालय ने दिया है कि अगर आपको नौकरी विदेश में करनी है तो जो सर्टिफाइड हैं, गवर्नमेंट के द्वारा जो सर्टिफाइड एजेंसियां हैं, एजेंट हैं, आप उनसे ही अपना वीज़ा या कुछ भी बनवाइए, वर्क वीज़ा बनवाइए, तब आप विदेश जाइए।
जैसे जैसे विदेशों में भारतीय पेशेवरों की मांग बढ़ रही है, वैसे वैसे इसकी आड़ में धोखाधड़ी बढ़ने वाला गैंग भी सक्रिय हो गया है। इस बारे में लगातार सूचना मिलने के बाद विदेश मंत्रालय ने गैर पंजीकृत और गैर कानूनी एजेंटों से बचने को लेकर नई चेतावनी जारी की है। मंत्रालय ने कहा है कि इस श्रेणी के एजेंट लोगों से 2 से 5 लाख रुपए तक ज़्यादा लिए जा रहे हैं। जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा भी भारत के लिए जरूरी, मुर्मू। देखिए, जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, उन्होंने कहा है कि गुरुवार को कहा है कि जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता निश्चित रूप से कम हो रही है, लेकिन जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा भी भारत के लिए जरूरी है। मुर्मू ने राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार समारोह को संबोधित करते हुए ये बातें बोली हैं कि भारत ने हमेशा स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में एक जिम्मेदार देश का काम किया है। यानी कि भारत जो है वो हमेशा ही पर्यावरण को शुद्ध रखना चाहता है। कई पर्यावरण के लिए संरक्षण के लिए कार्यक्रम चलाए जाते हैं, पेड़ों को लगाया जाता है। कल ही हमने न्यूज़ में डिस्कस किया था कि अदानी जो ग्रुप है वो सोलर ऊर्जा को ज़्यादा महत्व देने वाला है, 10 करोड़ पेड़ लगाएगा, ये भी उन्होंने बोला। तो ये एक अच्छा प्रयास होता है। अगर हम और आप भी अगर ऐसा करते हैं तो ये एक अच्छा प्रयास माना जाएगा। आपके पास जितनी भी जगह है, अगर आप एक पौधा भी लगाते हैं तो भी पर्यावरण में ये सहयोग माना जाएगा आपको। अब आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से ये बताना है कि विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, कब मनाया जाता है। राष्ट्रपति ने इसमें आगे कहा कि यह पर्यावरण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का ही परिणाम है कि भारत 10 साल की अवधि में जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में 30वें से 7वें स्थान पर आ गया है। हम सभी का स्वास्थ्य और खुशी प्रकृति के संरक्षण और अच्छे स्वास्थ्य में निहित है। अगर हम उपलब्ध संसाधनों का सही तरीके से उपयोग करें तो प्रकृति और धरती माता पर अनावश्यक बोझ डाले बिना सभी की ऊर्जा और अन्य जरूरतें पूरी हो जाएंगी। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं कि भारत निर्मित रक्षा उपकरणों पर ओमान की नज़र। ओमान ने सुल्तान हैथक शुक्रवार को, जो ओमान के सुल्तान हैं हैथक, शुक्रवार को नई दिल्ली पहुंचेंगे और शनिवार को यानी कि 16 दिसंबर को उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता होगी। दोनों नेताओं के बीच रक्षा और कारोबारी रिश्ते को बढ़ाने व ओमान में भारतीय श्रमिकों और पेशेवर भेजे जाने पर खास तौर पर बातचीत होगी। पूर्व में ओमान ने भारत निर्मित रक्षा उपकरणों में खास तौर पर रुचि दिखाई थी। पश्चिमी एशिया के क्षेत्र के दूसरे देशों की तरह ओमान भी अपनी रक्षा तैयारियों को मजबूत करने में जुटा है और इसमें वह भारत का करीबी देश बनना चाहता है। जीवन बीमा पॉलिसी को सरेंडर करने पर अब नहीं होगा ज्यादा नुकसान। देखिए, जीवन बीमा कराने वाले ग्राहकों को समय से पहले बीमा पॉलिसी सरेंडर करने पर पहले के मुकाबले अब ज़्यादा राशि मिल सकती है। इस बारे में इरडा ने नए नियमों का प्रस्ताव तैयार किया है। इस प्रस्ताव के मुताबिक नॉन लिंक्ड सभी तरह के जीवन बीमा पॉलिसियों के ग्राहकों को निर्धारित समय से पहले पॉलिसी सरेंडर करने पर उन्हें एक उचित रिटर्न देने की व्यवस्था होगी। यह उचित रिटर्न क्या होगा, इसका निर्धारण कई कारकों के आधार पर होगा, जैसे कितने वर्ष तक पॉलिसी चलाई गई है, कितना प्रीमियम दिया गया है आदि। हालांकि यह तय अभी नहीं हुआ है कि ग्राहकों को इन पॉलिसियों को वापस करने पर जो पैसा मिलता है उससे ज़्यादा की राशि उन्हें मिलेगी या नहीं मिलेगी। डोनाल्ड टस्क को पोलैंड का प्रधानमंत्री बनने पर प्रधानमंत्री मोदी ने बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड टस्क को पोलैंड का प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी है। इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पोस्ट में मोदी ने कहा कि मैं भारत और पोलैंड के बीच दीर्घकालीन और मैत्रीपूर्ण रिश्तों को और गहरा करने के लिए मिलकर काम करने को उत्सुक हूं। दूषित जल की समस्या का समाधान करे आईआईटी। संसद की एक स्थायी समिति ने पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को स्वास्थ्य, पर्यावरण और कृषि की मौजूदा चुनौतियों के समाधान के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण मानते हुए उनमें शोध का दायरा बढ़ाने और उन्हें प्राथमिकता देने की सिफारिश की है। शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी संसदीय समिति ने विज्ञान तथा अनुसंधान आधारित शिक्षा परिदृश्य पर जारी अपनी रिपोर्ट में विचार व्यक्त किया है कि वैदिक मैथ, देखिए वैदिक मैथ का नाम यहाँ पर आया है,
वैदिक मैथ, विरासत संरक्षण जैसे कई मोर्चे हैं ऐसे जिनमें देश की पारंपरिक ज्ञान प्रणाली सार्थक समाधान की राह दिखा सकती है। संसद के मौजूदा सत्र में प्रस्तुत की गई इस रिपोर्ट में कहा गया है कि कृषि में हानिकारक रसायनों और कीटनाशकों के घातक प्रयोग को रोकने के साथ ही दूषित पेयजल जैसी समस्याओं के समाधान के लिए अधिक प्रभावशाली शोध एवं अनुसंधान की पहल की आवश्यकता है। अब चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में हम शेयर मार्केट की न्यूज़ को पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। थोक मुद्रास्फीति 7 माह के उच्चतम स्तर पर, ये एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाता है तो इसको स्किप करते हैं और आते हैं हम अब गाज़ा और इजराइल यानी हमास और इजराइल, इसको भी स्किप करेंगे। ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा आपसे वनडे एग्ज़ाम में कि डैनियल ब्रेनबोइम और अली अबू अव्वाद को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है। अर्जेंटीना के पियानो वादक डैनियल ब्रेनबोइम और फिलिस्तीनी शांति कार्यकर्ता अली अबू अब्बाद को इस वर्ष का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है। उनका चुनाव वर्तमान में जारी इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष के अहिंसक समाधान की दिशा में उनके प्रयासों के लिए किया गया है। शांति, निशस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार की अंतर्राष्ट्रीय जूरी की अध्यक्षता पूर्व मुख्य न्यायाधीश टीएस ठाकुर ने की। वर्ष 2023 के लिए पुरस्कार की घोषणा करते हुए कहा गया कि शांति के 2 योद्धा जिसमें अपना जीवन अहिंसक साधनों के माध्यम से इजराइल और फिलिस्तीन के लोगों के बीच मित्रता को बढ़ावा देने के लिए समर्पित कर दिया। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। G20 में अफ्रीकी संघ को शामिल करने की भारत की पहल से प्रेरणा ले यूएन। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए भारत ने फिर दावेदारी जताई है। यूएन में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा कि G20 अध्यक्षता के दौरान भारत ने अफ्रीकी संघ को इसकी स्थायी सदस्यता दिलाकर जो पहल की है वह और पुराने हो चुके सुरक्षा परिषद के ढांचे में सुधार के लिए प्रेरणा है। भारत सुरक्षा परिषद में सुधार की आवाज़ लगातार उठाता रहा है। सुरक्षा परिषद में सुधार के लिए जो कार्य किए जा रहे हैं उसके लिए बुधवार को ही बैठक में भारतीय प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने परिषद में सुधार की प्रासंगिकता पर बल दिया और कहा कि G20 में अफ्रीकी संघ को शामिल करने से इस महत्वपूर्ण संगठन के नीति निर्माता में वैश्विक दक्षिण को आवाज़ जो है वो मुखर होगी। चलिए, और कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है जिसे हम डिस्कस करें। तो ये आज का 15 दिसंबर 2023 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।